अच्छा बाबा, जो हम लोग को इंग्लिश में बताए थे वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, तभी समझ सकते हैं हम लोग। इंग्लिश हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी में बताइए। Good morning. I am Indian man. India is full form. INDIA. I for inter, N for national, D for divine, I for is, A for area. इंटरनेशनल डिवाइन इज एरिया मतलब हमारा जो देश है, अंतर्राष्ट्रीय देश भारत, इस देश में देवी देवताओं और महापुरुषों का अधिक आगमन हुआ है। यह मेरा धरती बहुत महान है। यह जो क्षेत्र है दैवी शक्ति का क्षेत्र है। डिवाइन माने दैवी शक्ति, एरिया माने क्षेत्र। यह यहाँ पर बड़ी अधिक संख्या में महापुरुषों का आगमन हुआ है भारत के अंदर। सुबह सुबह का प्रणाम। मैं एक भारत नागरिक हूँ। इंडिया का पूरा अर्थ इंटरनेशनल डिवाइन इज एरिया मैंने आप लोग को आगे बता चुका हूँ। माय नेम इज मिस्टर श्री श्री 100 बाबा। मेरा नाम श्रीमान बिगन साहब से विघ्नेश्वर जी हुआ। श्री श्री 109 बाबा श्री विघ्नेश्वर जी। माय विलेज नेम पड़रिया। मेरा गांव पड़रिया है। पोस्ट ब्लॉक मदनपुर। मैं मदनपुर का निवासी हूँ। खिरियाण के नज़दीक में पड़रिया गांव है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। पोस्ट ब्लॉक मदनपुर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, पिन कोड 824208 है। Everyone who are this put into practice is like a wise man। मतलब मैं जो इंग्लिश में बोला उसका हिंदी में समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। जो कोई भी मेरा बात को बताया हुआ बातों को जो व्यक्ति अभ्यास करता है और पसंद करता है वह मनुष्य आवश्यक ही वह ज्ञानी है। हेलो माय मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड सीनियर सिटीजन। हिंदी में सुनिए मेरे माताएं, पिता, भाई, बहनों और बुजुर्गों। ये हिंदी में हुआ। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इसका हिंदी, सबसे पहले प्रारंभ में एक शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। उसी परमात्मा को हम लोग प्रभु कहते थे, शब्द ही प्रभु था। इंग्लिश में एंड गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड ही ब्रेथेड इनटू हिज नेचुरल बर्थ ऑफ लाइफ एंड द मैन बिकेम ए लिविंग सोल। इसका हिंदी हुआ, और भगवान ने ही अनेक प्रकार के रूप बनाकर अनेक उसके अंदर ऊर्जा भर दी और उसका जन्म मरण का क्रिया चालू हो गया। इसी प्रकार 84 लाख प्राणियों में हम लोग वितरण हो गए और 84 लाख प्राणी, रंग बिरंग के पक्षी, कौवा, मुर्गी, सांप, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणी हम जन्म मरण के चक्कर में बंध गए। इंग्लिश में द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हिंदी में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ना तो जन्म लेता है ना तो उसका मरण है। वह एक अविनाशी तत्व है। वह इससे परे है, जन्म मरण से परे है। वह अविनाशी तत्व है। केवल वह शरीर छोड़ता है और शरीर धारण करता है। ऊर्जा का नाश नहीं है। इसी को इंग्लिश में मैंने आप लोगों को समझाया कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसका हिंदी मैंने आपको बतला दिया। अच्छा, फिर इंग्लिश में कहा है
द सोल बियॉन्ड डिटेक्शन कैपेसिटी, वह आत्मा अपने आप में मालिक है, उसका नाश नहीं है। इंग्लिश में सनलाइट, मूनलाइट एंड द फायरलाइट कैन बी विजिबल बाय दोज नेक आई द बट द फोर्थ लाइट which is visible by divine eye. द टीचर। हिंदी में सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु चौथा प्रकाश फोर्थ लाइट है, जो दैवी प्रकाश, दैवी शक्ति, दिव्य ज्योति जो है, उसे ज्ञान नेत्र से ही, सतगुरु टीचर के द्वारा ही हम उसे ज्ञान के माध्यम साधना के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे वो देखा नहीं जा सकता है। हिंदी में। अच्छा, अब इंग्लिश में वर्ल्ड इज द स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर, ऑल वर्ल्ड इज द हीरो, दिस इज 0 पॉइंट बट द एनर्जी, दिस इज सोल। इसका हिंदी, संसार एक ड्रामा का मंच है, इस मंच पर हर मानव अपना अपना कला का नाटक को दिखाकर मंच से चला जाता है। शरीर तो नाशवान है पर ऊर्जा तो अमर है, सोल रूपी आत्मा ही संसार में हवा के रूप में है, वही ईश्वर है। इंग्लिश में The human mind a restless bird. The more it gets, the more wants, and still remains divided. मतलब इसका हिंदी, मनुष्य का मन एक व्याकुल पक्षी का सदस्य है। मनुष्य का मन एक व्याकुल पक्षी का सदस्य है। उसे जितना ही भौतिक सुख प्राप्त होंगे, उसको उतना ही उसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी, और वह अपने आप को आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए वह स्वयं अपने आप को दुखी महसूस करते रहते हैं और अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। इसी का इंग्लिश है द ह्यूमन माइंड ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स डिवाइडेड एंड वेरी वेरी सॉरी।